बहुत मुश्किलें आई, हाथ टूटा, एक शॉट आपने देखा होगा जहाँ चूड़ियाँ टूट रही है, मेरा एक्चुअल ब्लड है वो। जब ये ऑफर हुआ मुझे कि आपको शूट करना है और आपका मेकअप नहीं रहेगा, तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली किसी ने तो मुझे ऐसा कोई रोल ऑफर किया और इसमें वो सिर्फ मेरा काम दिखाना चाहते थे, चेहरा नहीं। अगर इसी सोच में है कि मैं दिख कैसी रही हूँ, तो आप परफॉर्म कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। लकीली मैंने मेरी एक्शन की ट्रेनिंग साउथ से ली है। टाइम रिस्ट्रिक्शन था, एक दिन में हम बहुत सारे सीन शूट कर रहे थे। हाय, इट्स मी आकांक्षा पुरी and you're watching me on Bazooka. Hi, this is Meghna Tiwari and you guys are watching me on Bazooka. Today we have Akansha Puri. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर देखकर बहुत मज़ा आ रहा है एंड पर्सनली आई लव इट. क्या कहना चाहेंगे आपके श्रृंगारिका के बारे में? अभी तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पहले तो यही बोलूँगी कि अभी तो देखिए, आप जब ट्रेलर को इतना प्यार दे रहे हैं तो सोचिए शो कैसा होगा। आई एम सुपर 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 हैप्पी कि फाइनली श्रृंगारिका बाहर आ रहा है। बहुत टाइम हो गया हमें इसे शूट करे और बहुत टाइम दिया है हमने। 7 एपिसोड शूट करना इजी नहीं होता एंड 3 से 4 महीने बाहर रह के बड़ौदा में शूट किया है और अपने लुक को मेंटेन किया है। फाइनली मैं बहुत वक्त से चाह रही थी मुझे एक हिस्टोरिकल शो ऑफर हो। माइथोलॉजिकल तो मैं कर चुकी थी, क्योंकि मुझे लगता है एक वॉरियर, एक जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए होती है, एक लैंग्वेज चाहिए होती है, उसमें मैं बहुत परफेक्टली फिट होती हूँ। तो फाइनली ये शो मुझे ऑफर हुआ एंड आई एम सुपर हैप्पी अबाउट। मैम मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था श्रृंगारिका विदाउट श्रृंगार था, बहुत ही टफ था आपके लिए. सी टफ़ फ्रैंकली मेरे लिए टफ़ नहीं था, क्योंकि मैं पर्सनली मैं जब जिम भी जाती हूँ या कुछ करती हूँ तो मुझे लगता है वो वैसे मैं सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। बट जब ये ऑफ़र हुआ मुझे कि आपको शूट करना है और आपका मेकअप नहीं रहेगा, मोस्टली 80% 90% शो में सिर्फ 10% होगा, अदरवाइज़ आपको सारे सीन्स ऐसे ही शूट करने हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली किसी ने तो मुझे ऐसा कोई रोल ऑफ़र किया और इसमें वो सिर्फ मेरा काम दिखाना चाहते थे, चेहरा नहीं। और ऊपर से चेहरा जिस पे एक बर्थ मार्क है, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था एंड मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपना 100% दिया एंड शो आपके सामने। मैम एज अ गर्ल हम ना इनसिक्योर हो जाते हैं अपने फेस को लेके, वेट को लेकर, बट विदाउट मेकअप ये करना कहीं ऐसा लगा कि यार डूड कैसे करूँगी ऐसा कुछ? जी, आपने अगर ट्रेलर में भी देखा हो तो मैं वो प्रतिशोध चिल्ला रही हूँ, उसके पहले एक सीन में ऐसे मिट्टी लेके मैंने अपने फेस पे लगाई है, तो मेकअप नहीं है, सिर्फ मिट्टी उसमें दिख रही है और वैसे ही पूरा सीन हमने शूट किया है। पहला ऐसा शो होगा जहाँ हीरो को हीरोइन से ज़्यादा टाइम लगता था रेड, क्योंकि उनका एक विग लगाना था, उनको बाकी लुक करना था और मुझे तो बस उठ के आना था क्योंकि मेकअप नहीं था। तो वो चैलेंजेस, आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आप अगर इसी सोच में हैं कि मैं दिख कैसी रही हूँ, तो आप परफॉर्म कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं शुरू से मैंने साउथ में सीखा था, जो साउथ में डायरेक्टर्स कभी मॉनिटर पे आपको देखने नहीं देते सीन, और ये चीज़ मैंने साउथ से सीखी है, क्योंकि फिर आप कॉन्शियस हो जाते हो। अच्छा, सीन से ज़्यादा आपका ध्यान होता है, अरे मेरा बाल इस लुक में ऐसा आ रहा था, जब मैं ऐसा बोल रही थी मैं हाथ ऐसा रखूंगी, मैं बाल, तो आप कहीं ना कहीं भटक जाते हो अपने लुक के चक्कर में, अपने परफॉर्मेंस से। मैं लकीली यहाँ सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया और दैट्स व्हाई आई थिंक श्रृंगारिका ऐसा बना है। श्रृंगारिका की तो बात हम कर ही रहे हैं, इसके पहले भी आपने विशाल सर के साथ काम किया है जहाँ पे वो विलन थे एंड इस बार भी आपके साथ वो विलन ही प्ले कर रहे हैं. तो नहीं, इस बार वो विलेन नहीं है, बट उनका शेड वैसा है। बट जब मैं पार्वती कर रही थी, उनका एक ट्रैक आया था कुछ महीनों के लिए रावण का, तो मेरे शो में रावण बन के आए थे जहाँ मैं पार्वती थी। मैंने उन्हें रावण जैसे देखा है, इस बार मेरे राजा विश्वराज हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि विशाल और मैं बहुत वक्त से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो दोस्ती है, तो एक कंफर्ट था आपका शूट करने में और मोस्टली सारे सीन्स हम दोनों के ही थे साथ में, तो इसीलिए मुझे लगता है सब चीज़ें बहुत ईजी हो गई हमारे लिए। विशाल की अगर कोई एक बात जो आपने सेट पे उनसे सीखी है? आई थिंक विशाल, शायद मेरा क्या होता है, जब मैं सीन पे आती हूँ और उस कट उतने में मैं कैरेक्टर में रहती हूँ, बट विशाल से मैंने सीखा, वो जब तक वो रोल करते हैं वो उसी कैरेक्टर में रहते हैं और ये करना सबके बस की नहीं है। मेरे लिए जैसे ही जब मेरा डायरेक्टर एक्शन बोलता है तब मैं आती हूँ, बट विशाल उसी टाइम पूरे वक्त से वो मेंटेन करते हैं, ये एक चीज़ मैंने विशाल से सीखी है। बहुत ज़्यादा एक्शन भी देखने को मिला है, तो फिटनेस के लिए तो आपको क्वीन कहते ही हैं. तो जस्ट टेल मी अबाउट लाइक किस तरीके से प्रिपेयर किया खुद को? जी, लकीली मैंने मेरी एक्शन की ट्रेनिंग साउथ से ली है। मैंने साउथ में 7 से 8 मूवीज़ की हैं और कहीं ना कहीं इससे पहले जब मैं दुर्गा और काली करती थी तो मोस्टली हम हार्डनेस पे शूट करते थे, तो इसीलिए वहाँ पे आपको सिखाने का टाइम नहीं था, इसीलिए ऐसे आर्टिस्ट चाहिए थे जो एक टेक में, क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन था, एक दिन में हम बहुत सारे सीन शूट कर रहे थे। तो फाइनली मुझे
एक ऐसा रोल मिला जहाँ मुझे ये अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। बहुत मुश्किलें आई, हाथ टूटा, एक शॉट आपने देखा होगा जहाँ चूड़ियाँ टूट रही है, मेरा एक्चुअल ब्लड है वो। डायरेक्टर सर ने बोला मैं उसी को जूम करके शूट करूँगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए नकली ब्लड, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बट एक आर्टिस्ट के लिए कि हाँ सर करिए, वो एक्साइटमेंट था हम दोनों को, मुझे भी विशाल को भी। तो वो सब चीज़ें आई थिंक जब लोग देखेंगे हमारा हार्ड वर्क तो पसंद करेंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेकर। फिटनेस की बात करूँ तो रिसेंटली बहुत लोगों ने आपको ट्रोल भी किया था। मैं नाम मेंशन करूँ खेसारी जी के साथ जो आपकी वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी एंड आपने उस पर कुछ रिएक्शन भी नहीं दिया था। अब मैं रिएक्शन क्या दूं, अगर सब जगह तक वो पहुंच गई है, वायरल हो गई है, तो आई थिंक नज़रिया है सबका अपना अपना। बट आई थिंक हमने 100 मिलियन व्यूज़ आर्नल्ड के, मतलब आई थिंक रोनाल्डो के बाद हम लोग ही हैं जिन्होंने इतनी जल्दी 100 मिलियन क्रॉस किया था व्यूज़ उस पर। तो आई एम प्राउड अबाउट इट। और अब तो दूसरा वायरल करने का टाइम आ गया है यार, अभी एक ही थोड़ी ना, तो बहुत वायरल करेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हेटर्स ने हेट दिया वो आपके लिए लकी साबित हुआ। जी देखिए, हेट कीजिए, प्यार कीजिए, आप जाके उसे क्लिक करके देख रहे हैं ना, मतलब आप वक्त दे रहे हैं मुझे, मेरे लिए वो काफ़ी है। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, शो आने वाला है, नर्वस हैं, एक्साइटेड है, क्या? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस शो को लेके। मुझे लगता है अभी तक मैंने जितना काम किया है, ये मेरा वन ऑफ माय बेस्ट वर्क है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और ये शो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं भी OTT बहुत देखती हूँ, मुझे पता है किस टाइप के शो हैं, और ये शो उन सबसे बहुत अलग है। बहुत बहुत इट्स बहुत भारी शो है, तो बहुत पसंद आएगा आपको। श्रृंगारिका के बाद कहाँ देखने वाले हैं, क्या? बहुत सारे, इस बार मेरे बहुत सारे रिलीजेस हैं। मैंने भोजपुरी में फाइनली एक मूवी करी है बहुत बड़ी, तो वो मूवी शूट करके आई हूँ। 10 गाने मेरे रिलीज़ हैं बैक टू बैक। सो 10 गाने हैं, मूवी है। फर्स्टली कोई एक अलग इंडस्ट्री को टच किया है इस बार, वो है। एंड 2 वेब सीरीज़ आने वाली हैं, बहुत कुछ है। एक OTT मूवी आने वाली है। तो मेरे रिलीजेस बहुत सारे हैं इस बार, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये साल मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपने भोजपुरी मेंशन किया, तो मुझे एक सवाल है। जी। भोजपुरी आपकी लैंग्वेज नहीं है, नहीं। तो कितना ज़्यादा कठिन था? लकीली मुझे भोजपुरी में पहले भी बहुत कुछ ऑफ़र हुआ है, मैं नहीं करना चाहती थी। इस बार एक लॉयर का कैरेक्टर ऑफ़र हुआ, और अगर मैं आपको एक वर्ड में बता पाऊँ तो जितने रेप केसेस हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उसके ऊपर ये कहानी है। तो मेरे लिए कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, और लॉयर है इसीलिए वो हिंदी में बात कर रही है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा ईजी हो गया था। बाकी खेसारी जी मेरे बहुत वक्त से दोस्त हैं, फाइनल हमने काम कभी नहीं किया था, तो उनके साथ काम करना था तो ईजी था। मैं इस मामले में लकी हूँ, मुझे अपने दोस्त मिल जाते हैं, को एक्टर्स, तो काम करना आसान हो जाता है। लास्टली एक काम कीजिए, भोजपुरी में बोल सकते अरे भोजपुरी मैंने मूवी में नहीं बोली, यहाँ कहाँ बोलूँगी। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच गाइज, हमेशा मुझे इतना प्यार देने के लिए। बस श्रृंगारिका को भी इतना ही प्यार दीजिए। 17 जैन को रिलीज़ हो रहा है अतरंगी ऐप।